बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इश्तियाक अहमद समीर और मैं आपको खुशामदीद कहता हूं डॉक्टर ए.क्यू. खान अकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 9th क्लास की केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 का अपना पहला लेक्चर। और आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 का इंट्रोडक्शन और उसके साथ पहला टॉपिक डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन के अंदर 3 शॉर्ट क्वेश्चंस बुनियादी तौर पर हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। उनमें से पहला है ग्रीक कॉन्सेप्ट अबाउट एटम। ग्रीक कॉन्सेप्ट अबाउट एटम, एटम के बारे में यूनान के लोगों का तसव्वुर, यूनानी फिलोसफर्स का तसव्वुर। यूनान के एक मशहूर फिलोसफर थे, एक मशहूर ग्रीक फिलोसफर थे, उनका नाम है डेमोक्रिटस। डेमोक्रिटस ने क्या किया था? डेमोक्रिटस ने ये सबसे पहले जो है वो कॉन्सेप्ट दिया था अबाउट एटम। डेमोक्रिटस के मुताबिक एटम ऐसे पार्टिकल्स हैं जो इनडिविजिबल हैं। द वर्ड एटम हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड एटमॉस। लफ्ज एटम एटमॉस से निकला है। एटमॉस से एटम बना। एटम का मतलब है इनडिविजिबल, नाकाबिले तकसीम। यूनान के फिलोसफर्स कहते थे, डेमोक्रिटस कहता था, अगर हम किसी एलिमेंट को डिवाइड करें, मैटर को डिवाइड करें इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल्स, फाइनली वी रीच अ पार्टिकल विच कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर। दैट पार्टिकल इज नोन एज एटम। डेमोक्रिटस ने कहा था, अगर हम मैटर या मादे को डिवाइड करते जाएं छोटे से छोटे ज़र्रात में, तो आखिरकार हमारे पास एक इतना छोटा सा ज़र्रा या पार्टिकल बच जाता है जो हमसे मज़ीद डिवाइड नहीं होता। उस छोटे से ज़र्रे को, पार्टिकल को, जो मज़ीद डिवाइड न हो, इनडिविजिबल हो, उसको नाम दिया गया था एटम का। उसके बाद हल्का सा टच यहां पर दिया हुआ है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का। डाल्टन वो पहला साइंटिस्ट था, इंग्लिश फिजिसिस्ट था, जिसने प्रॉपरली एटम के बारे में अपनी थ्योरी जो है वो पेश की। डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी के मुताबिक जितना भी मैटर होता है, ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स। जितना भी मैटर है वो तमाम का तमाम मैटर, हर मादा एटम्स के मिलने से बनता है। इसके मुताबिक एटम्स आर इनडिविजिबल। एटम्स आर इनडिविजिबल। एटम्स कैन नॉट बी डिवाइडेड। एटम को मजीद तकसीम नहीं किया जा सकता। दूसरी इसने बात की थी कि एटम्स आर वेरी हार्ड। एटम हार्ड होते हैं, सख्त होते हैं। एटम्स आर डेंस स्फीयर्स। डेंस भारी होते हैं, स्फीयर गोल होते हैं, स्फेरिकल। इसके अलावा इसने कहा था एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट आर अलाइक। एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट आर अलाइक। एक ही एलिमेंट के एटम्स एक जैसे होते हैं, सिमिलर होते हैं, अलाइक होते हैं, उनमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, सारे के सारे एक जैसे ही होते हैं बकौल इसके। इसके अलावा इसने कहा था एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन विद ईच अदर टू फॉर्म कंपाउंड्स। डिफरेंट एटम्स आपस में जब मिलते हैं तो आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? कंपाउंड्स। इसने कहा था डिफरेंट एलिमेंट्स आपस में ख़ास रेशियो से मिलते हैं, जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन 2:1 की रेशियो से मिले, वाटर बन गया, वाटर एक कंपाउंड है। कार्बन और ऑक्सीजन 2:1:2 की रेशियो से मिले तो क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका अगला पॉइंट ये था कि एटम्स जब आपस में मिलते हैं तो आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? कंपाउंड्स बनाते हैं। डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम जब आपस में मिलते हैं तो आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? कंपाउंड्स बनाते हैं। ये 3-4 बुनियादी निकात थे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के। उसके बाद इसमें प्लम पुडिंग मॉडल का भी जिक्र है। प्लम पुडिंग मॉडल बुनियादी तौर पर जे थॉमसन ने दिया था। प्लम पुडिंग मॉडल किसने दिया था? जे थॉमसन ने। जे थॉमसन ने इसको प्रपोज किया था। जे थॉमसन के मुताबिक एटम्स जो होते हैं पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर्स होते हैं। इसने कहा था एटम जो होता है स्फेरिकल होता है, गोल होता है और पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो इसने कहा था एटम्स पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर्स होते हैं विद टाइनी नेगेटिव चार्ज पार्टिकल स्टक इनसाइड, जिसके अंदर
छोटे छोटे नेगेटिव चार्ज वाले पार्टिकल्स धंसे होते हैं, स्टक इनसाइड, अंदर फंसे होते हैं, अंदर धंसे होते हैं, वो बेसिकली आपको पता है इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इसके मुताबिक एटम्स आर पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर्स। एटम पॉजिटिव चार्ज वाले स्फीयर होते हैं, गोल स्फीयर, स्फेरिकल लाइक फुटबॉल। और इनमें क्या होता है, नेगेटिव चार्ज वाले पार्टिकल्स यानी कि इलेक्ट्रॉन धंसे होते हैं। इसने कहा था इट इज जस्ट लाइक प्लम्स इन द पुडिंग। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे पुडिंग के अंदर प्लम्स होते हैं, मेवे वगैरह होते हैं। प्लम पुडिंग यकीनन आपने देखी होगी, उसके अंदर जा बजा मेवे वगैरह लगे होते हैं, बादाम मेवे वगैरह, किशमिश वगैरह। तो इसने कहा था कि इट इज़ जस्ट लाइक प्लम इन द पुडिंग। प्लम पुडिंग को आप यहाँ तस्वीर में भी देख सकते हैं कि प्लम पुडिंग क्या है। अच्छा जी, आगे चलते हैं जी हमारे पहले टॉपिक की तरफ। हमारा पहला टॉपिक है कैथोड रेज एंड डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैथोड रेज एंड डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैथोड रेज की डिस्कवरी का एक्सपेरिमेंट 1879 में सर विलियम क्रुक्स ने किया था। सर विलियम क्रुक्स ने 1879 में एक एक्सपेरिमेंट किया जिसके नतीजे में कैथोड रेज दरियाफ्त हुई। इन कैथोड रेज को फर्दर स्टडी करने के बाद जे थॉमसन ने हमें बताया था कि दीज आर बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स, स्ट्रीम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स की ये धार हैं, बीम्स ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन्स की ये धार हैं, बीम हैं। ये बाद में हमें जे थॉमसन ने कहा था। लेकिन बुनियादी एक्सपेरिमेंट ये जो कैथोड रेज का है ये किसने किया था, ये सर विलियम क्रुक्स ने किया था 1879 में। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक डिस्चार्ज ट्यूब ली। ये आपके सामने डायग्राम बनी हुई है, एक डिस्चार्ज ट्यूब है। डिस्चार्ज ट्यूब शीशे की बनी हुई एक ट्यूब होती है। तो सर विलियम क्रुक्स ने डिस्चार्ज ट्यूब ली। डिस्चार्ज ट्यूब लेने के बाद उसके अंदर कोई गैस डाली, और गैस डालने के बाद, कोई सी भी गैस आप ले सकते हैं, गैस डालने के बाद उसके प्रेशर को रिड्यूस करके 10⁻⁻⁴ atm तक किया। गैस जो डाली उसका प्रेशर तकरीबन कितना रखा, 10⁻⁴ atm। फिर उसने क्या किया, गैस को इसके अंदर डालने के बाद कैथोड एनोड उनको बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा। पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा। बैटरी के यकीनन आपको पता होगा दो सिरे होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से वायर्स की मदद से जिस इलेक्ट्रोड को या मेटल के रॉड को या प्लेट को जोड़ा जाता है उसे कहते हैं एनोड। एनोड क्या है, ये एक इलेक्ट्रोड है। इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रोड्स जनरली मेटल की बनी हुई प्लेट्स या रॉड्स होते हैं। समटाइम्स ये ग्रेफाइट के भी होते हैं। ग्रेफाइट कार्बन से बनता है जो कि एक नॉन मेटल है। तो इलेक्ट्रोड्स बेसिकली क्या होते हैं, इलेक्ट्रोड्स मेटल की प्लेट्स या रॉड होते हैं, या ये ग्रेफाइट यानी कि कार्बन की एक फॉर्म के बने होते हैं। तो ये दो तरह के इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एक एनोड एक कैथोड। एनोड वो इलेक्ट्रोड होता है जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हो, और कैथोड वो इलेक्ट्रोड होता है जो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हो। अब उसने क्या किया, डिस्चार्ज ट्यूब में गैस ली। गैस लेने के बाद कैथोड एनोड, फिर उनको हाई वोल्टेज बैटरी से जोड़ा और बैटरी को बाद में ऑन किया। जब उसने बैटरी को ऑन किया तो उसने क्या देखा, उसने देखा कुछ रेडिएशंस निकलती हैं कैथोड से एनोड की तरफ। कुछ रेज हैं, कुछ रेडिएशंस हैं जो कैथोड से एनोड की तरफ निकलती हैं और ऑपोजिट वॉल पे जब जाकर टकराती हैं तो ऑपोजिट वॉल पे टकराने के बाद दे प्रोड्यूस ग्लो, फ्लोरिसेंस, चमक, लाइट। ये रेडिएशंस जो हैं क्या करती हैं, ग्लो पैदा करती हैं, चमक पैदा करती हैं या लाइट पैदा करती हैं। इन रेडिएशंस को उसने नाम दिया कैथोड रेज का, बिकॉज दे वर ट्रेवलिंग फ्रॉम कैथोड टू एनोड। क्योंकि ये कैथोड से एनोड की जानिब मूव कर रही थी, इसलिए उसने इन्हें नाम दे दिया कैथोड रेज का। बाद में मुख्तलिफ अदवार में इन कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज को स्टडी किया जाता रहा। जब इन कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज को स्टडी किया गया तो असल में पता चला कि ये नेगेटिव चार्ज वाले पार्टिकल्स की स्ट्रीम्स हैं, धार हैं। असल में ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल की क्या है, बीम या स्ट्रीम या धार हैं। और वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स क्या हैं, जे थॉमसन ने फिर उनको नाम दिया था इलेक्ट्रॉन्स का। किसका नाम दिया था, इलेक्ट्रॉन्स का। इसलिए डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन का क्रेडिट जो है वो जे थॉमसन को जाता है। कैथोड रेज की डिस्कवरी का
हालांकि जो एक्सपेरिमेंट था वो विलियम क्रुक्स ने परफॉर्म किया था, लेकिन विलियम क्रुक्स इन कैथोड रेज की नेचर के बारे में फर्दर मालूमात प्रोवाइड नहीं कर सका था। जे थॉमसन ने फिर ये इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड की थी कि कैथोड रेज जो होती हैं नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स यानी इलेक्ट्रॉन्स की धार होते हैं। इस वजह से फिर वो क्रेडिट जो है वो जे थॉमसन को चला गया। आगे आते हैं जी प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज की तरफ। बहुत सिंपल सी प्रॉपर्टीज हैं। प्रॉपर्टी नंबर 1, कैथोड रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू द कैथोड सरफेस। कैथोड रेज जो होती हैं ये ट्रेवल करती हैं स्ट्रेट लाइन में। ये कैथोड है तो ये कैथोड से परपेंडिकुलर 90 के एंगल पे, यानी ये अगर आपके पास कैथोड है तो ये कैथोड की सरफेस से बिल्कुल सीधा जो है वो ट्रेवल करती हैं। ये आपका कैथोड है तो ये कैथोड से की सरफेस के साथ 90 के एंगल बनाते हुए स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं फ्रॉम कैथोड टू एनोड। दूसरी प्रॉपर्टी, दे कास्ट अ शार्प शैडो ऑफ एन ओपेक ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन देयर पाथ। ओपेक ऑब्जेक्ट कहते हैं गैर शफाफ जिस्म को, गैर शफाफ चीज को जिसमें से लाइट या रेस पास ना हो सके। जब कैथोड रेज इनके रास्ते में अगर कोई ओपेक ऑब्जेक्ट यानी कि गैर शफाफ जिस्म रख दिया जाता है तो ये क्या करती हैं, उसका शैडो बनाती हैं, साया बनाती हैं। क्या बनाती हैं? साया। जिस तरह ये मेरा हाथ है, ये गैर शफाफ है, इसमें से जब रेडिएशंस नहीं गुजर पाती लाइट की, ये बल्ब की, तो फिर शैडो बन जाता है। तो बिल्कुल इसी तरह जब कैथोड रेज के रास्ते में एक ओपेक ऑब्जेक्ट रखा जाता है तो उनका शैडो यानी कि साया बन जाता है। तीसरी प्रॉपर्टी, इन पे नेगेटिव चार्ज होता है। इन पे नेगेटिव चार्ज होता है। ये कैसे साबित किया गया कि कैथोड रेज पे नेगेटिव चार्ज होता है? कैथोड रेज आपको पता है कैथोड से एनोड की तरफ ट्रेवल करती हैं। हमने अगर ये साबित करना है कि कैथोड रेज पर कौन सा चार्ज है तो हम इनके रास्ते में इलेक्ट्रिक फील्ड रखते हैं। क्या रखते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? दो ऑपोजिट चार्ज वाली प्लेट्स, एक पॉजिटिव प्लेट एक नेगेटिव प्लेट, उनके दरमियान एक फील्ड होता है जिसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड दो ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स के दरमियान जनरेट होता है। एक ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है। जब कैथोड रेज पैदा हुई तो इनको जब गुजारा गया इलेक्ट्रिक फील्ड में से तो ये मूव कर गई, बेंड कर गई टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट, टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट। पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाना साबित करता है कि इन पे कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है। तो कैथोड रेज जब ट्रेवल की तो इलेक्ट्रिक फील्ड में ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ क्या हो गई? बेंड हो गई। पॉजिटिव प्लेट की तरफ बेंड होना क्या साबित करता है? इन पे कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है। अगर ये नीचे नेगेटिव प्लेट की तरफ चली जाती इट मीन्स ये पॉजिटिव हैं क्योंकि ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, और अगर ये स्ट्रेट चली जाती इट मीन्स ये न्यूट्रल हैं, दे डू नॉट कैरी एनी चार्ज। चौथी प्रॉपर्टी है कैथोड रेज इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी ऑन विच दे फॉल। कैथोड रेज इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी ऑन विच दे फॉल। कैथोड रेज अगर मुसलसल किसी ऑब्जेक्ट किसी चीज पे गिरती रहें तो ये उसके टेम्परेचर को बढ़ा देती हैं। इट मीन्स दे पोजेस एनर्जी। इनके पास एनर्जी होती है, ये अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर देती हैं उस ऑब्जेक्ट को जो इनके आगे पड़ा हो, और मुसलसल उसे टकराते टकराते अब उसकी एनर्जी क्या कर देती हैं या टेम्परेचर क्या कर देती हैं? इंक्रीज कर देती हैं। पांचवी प्रॉपर्टी, कैथोड रेज की E/m चार्ज टू मास रेशो, E फॉर चार्ज, M फॉर मास। चार्ज और मास की रेशो जे थॉमसन ने डिटरमिन की थी। जे थॉमसन एक साइंटिस्ट हैं, इन्होंने सबसे पहले कैथोड रेज की E/m चार्ज टू मास रेशो जो है निकाली थी। इन पे चार्ज क्या होता है, इनका मास क्या होता है, उसको डिवाइड करने के बाद ऑब्वियसली जो आंसर आएगा उसे कहते हैं चार्ज टू मास रेशो। सिक्स्थ प्रॉपर्टी, कैथोड रेज जब डिस्चार्ज ट्यूब की दीवार से टकराती हैं तो दे प्रोड्यूस लाइट और ग्लो और फ्लोरेसेंस। कैथोड रेज जब ट्रेवल करती हैं, ट्रेवल करने के बाद कैथोड रेज अगर जाकर ऑपोजिट वॉल पर टकराती हैं तो ऑपोजिट वॉल पर टकराने के बाद ये क्या करती हैं? ये ग्लो या लाइट प्रोड्यूस करती हैं। ग्लो या लाइट प्रोड्यूस करती हैं, चमक पैदा करती हैं। तो कैथोड रेज जब डिस्चार्ज ट्यूब की ऑपोजिट वॉल पे जाकर टकराती हैं तो टकराने के बाद ये क्या पैदा करती हैं? चमक, फ्लोरेसेंस, ग्लो या लाइट। आखिरी प्रॉपर्टी ये है सेवंथ, डिस्चार्ज ट्यूब में आप जो सी मर्जी गैस लें, जो कैथोड रेज प्रोड्यूस होती हैं दे आर ऑफ द सेम नेचर, दे आर ऑफ द सेम नेचर। तो कैथोड रेज सेम टाइप की पैदा होती हैं डिस्चार्ज ट्यूब में आप जो सी मर्जी गैस ले लें। इसका मतलब ये हुआ कि डिफरेंट तरह के जो एलिमेंट्स होते हैं, डिफरेंट जो गैसेस होती हैं, दे प्रोड्यूस सेम टाइप ऑफ कैथोड रेज।
उनमें फ़र्क नहीं होता। क्यों नहीं होता? अगेन वेरी सिंपल, कैथोड रेज आपको बताया था क्या होती हैं, स्ट्रीम्स ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स। कैथोड रेज नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स यानी कि इलेक्ट्रॉन्स की धार, स्ट्रीम, बीम होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स तमाम गैसेस के अंदर होते हैं और तमाम गैसेस के इलेक्ट्रॉन, तमाम एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, सेम होते हैं। इस वजह से उनकी कैथोड रेज भी क्या होती हैं, सेम होती हैं, बिकॉज कैथोड रेज आर बीम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ऑल सब्सटेंसेस आर सेम। ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है हमारा आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर हमारा आज का लेक्चर आपको पसंद आया है तो हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना हरगिज़ मत भूलिएगा। इश्तियाक अहमद समीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।